अस्सलाम वालेकुम डियर दोस्तों, कैसे हैं आप लोग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आजकल की करंट सिचुएशन आप लोग बाखूबी तरीके से जानते हैं, कोविड की वजह से तमाम स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन बहुत मुश्किल हो गया है। तो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे स्टूडेंट्स बहुत कॉम्पिटिटिव हैं और मुख्तलिफ ज़रियों से स्टडी करना चाहते हैं और फ्यूचर के अंदर अपने स्टडी के जुनून को आगे पहुंचाना चाहते हैं, वो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं सर अली इमरान एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये सीरीज़ हमारे पास NMD केट और ई केट से रिलेटेड है। ये NMD केट और ई केट जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत करीब, बहुत अनकरीब और बहुत ही जल्दी हमारे पास एंट्रेंस टेस्ट के एग्ज़ाम होने वाले हैं और इस एंट्रेंस टेस्ट के अंदर तमाम स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर माहिर होने की ज़रूरत है और अपनी जितनी भी उनकी स्टडी हो चुकी है, जो भी इनका लॉस हो चुका है, वो तो कवर अप नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम अगर आप लोग आज के तकाज़ों के मुताबिक अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं, अंदर मुझे ये बात कहने के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपकी स्टडी इंशाअल्लाह ताला काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। तो स्टे कनेक्टेड रहिएगा अली इमरान इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल से। अली इमरान इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल के ऊपर कंप्लीट NMD केट और ई केट तमाम प्रोवेंसेस के हवाले से फ़िज़िक्स का कोर्स करवाया जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अपने तमाम उन स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज जाना चाहते हैं, या तो वो किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से कोर्स को ज्वाइन नहीं कर सके या फिर वो फाइनेंशियली वीक है, उन तमाम स्टूडेंट्स तक प्लीज़ मेरी इस नॉलेज को ट्रांसफ़र करें। ये एक सदका जारिया है, इससे आपको भी सवाब होगा और मुझे भी सवाब होगा। और तमाम स्टूडेंट्स को कहिएगा कि सर अली इमरान से कांटेक्ट में रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस तमाम उन तक पहुंच सके और वो बर वक्त यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर कर आगे पहुंच सके। कि जनाब, व्हाट इज़ फिज़िक्स, फ़िज़िक्स किसे कहते हैं। कई मरतबा आप ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, आज हम डिटेल में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। देखें, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें फ़िज़िक्स का अमल दखल ना हो। अपने जहन पे ज़रा सा जोर डालें और अपने इर्द गिर्द ज़रा नज़र दौड़ाएं तो आपको न जाने कितनी ही ऐसी चीज़ें नज़र आ जाएंगी जो कि फ़िज़िक्स की ईजाद हैं। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिक फ़ैन, अच्छा, मोटरें वगैरह, मैकेनिकल एनर्जी पैदा करने वाली चीज़ें और आपके आने जाने वाली तमाम चीज़ें, यानी कि जहाज़, हेलीकॉप्टर, कारें और आपके घर के अंदर एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, रूम कूलर, माइक्रोवेव ओवन्स और भी बहुत सारी चीज़ें, ये तमाम की तमाम फ़िज़िक्स की ही ईजाद हैं और ये फ़िज़िक्स के उसूलों पर काम करती हैं। इसके अलावा आज के दौर के अंदर आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ टेलीफोन और कंप्यूटर वगैरह भी फ़िज़िक्स के ही उसूलों पर काम करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फ़िज़िक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसीलिए इसका एंट्री टेस्ट के अंदर एक खासा पार्ट होता है। तो हम कंटिन्यू करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं जी। तो अब हम प्रॉपर डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। ये तो मैंने आपको एक आइडिया प्रोवाइड किया ताकि आप जान सकें कि फ़िज़िक्स बेसिकली है क्या। Physics is a branch of the science which is deal with the study of the matter, energy and the relationship between them. तो my dear students, physics क्या है? Physics हमारे पास matter, energy और नंबर 3 relationship between them है। रिलेशनशिप बिटवीन देम है। तो हम ये बाखूबी तरीके से कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स हमारे पास एक ऐसी स्टडी का नाम है जिसमें हम लोग मैटर, एनर्जी और उनके रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो भाई बात ये पैदा होती है कि मैटर किसे कहा जाता है। बचपन से हम लोग पढ़ते हैं, हर वो चीज़ जो कि वज़न रखे और जगह घेरे उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैटर। एनर्जी किसे कहते हैं? एनर्जी क्या है? द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी। और रिलेशनशिप किसे कहते हैं? रिलेशनशिप, ताल्लुक। मैं मिसाल देता हूँ मैं आपको कि मिसाल के तौर पर आप अपने रूम में देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी रूम में और वो सारी उनमें से बहुत सारी लकड़ी की बनी हुई होंगी, लेकिन आप तमाम चीज़ों के नाम अलग अलग ले रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर दो चीज़ों ने मिलकर वो सारी चीज़ें बनाई हैं। अब वो कौन कौन सी चीज़ें? मैटर और एनर्जी। मैटर कौन सी थी? लकड़ी। एनर्जी कौन सी थी? कारपेंटर साहब। कारपेंटर साहब ने उनको मुख्तलिफ़ किस्म की मेजरमेंट की और मेजरमेंट करने के बाद जो चीज़ इन्वेंट हुई उसका नाम रखा आपने दरवाज़ा, क्योंकि आप जानते हैं आपके जहन में ये बात
फीड है कि जनाब जिसकी ऊंचाई 6 फीट और जिसकी चौड़ाई 4 फीट हो और वो इस तरह से वर्टिकल किसी एक कॉर्नर में लगा हो तो उसे क्या कहा जाता है? डोर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। आज के लेक्चर का सेकंड टॉपिक है हमारे पास ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप बाखूबी तरीके से जानते हैं, जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया, फिजिक्स का वाइटल रोल है हमारी रेगुलर लाइफ के अंदर। इसी तरह से इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं जिन ब्रांचेस की मदद से दुनिया पूरी की पूरी चलती है। अच्छा देखें जी, पहली ब्रांच इसकी कौन सी है? वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। इट डील विद द एटॉमिक न्यूक्लियाई। न्यूक्लियर फिजिक्स बेसिकली एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर हम लोग किसी भी न्यूक्लियस, यानी कि आप जानते हैं ना कि एटम होता है और एटम का सेंट्रल एरिया कौन सा होता है? न्यूक्लियस होता है। और उस न्यूक्लियस के अंदर कौन से साहब लाइज करते हैं? वो करते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हम लोग जहां पर स्टडी करते हैं सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, और हम स्टडी करते हैं उसको न्यूक्लियर फिजिक्स का नाम देते हैं। नंबर 2 हमारे पास है पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स क्या है? बेसिकली इट डील्स विद द अल्टीमेट पार्टिकल व्हिच इज द मैटर इज कंपोज्ड। पार्टिकल फिजिक्स के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं बिहेवियर अबाउट द पार्टिकल्स, के मैटर कैसे कंपोज्ड हुआ, मैटर बनते वक्त उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स थे। आप जानते हैं कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, और ये जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास फर्मियन है, बेरियन है, लेप्टन है, कॉक्स है, फिर उसके बाद हमारे पास न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, देन हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, म्यून है, टायोन है, ये सारे के सारे जिनकी स्टडी जिसमें होती है उसका नाम रखा जाता है पार्टिकल फिजिक्स। उसके बाद है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज़ डील विद द वेलोसिटी अप्रोचेस टू द लाइट। ये इस ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर उन तमाम ऑब्जेक्ट्स को हम लोग पढ़ते हैं जिन ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो स्पीड इक्वल टू लाइट है। लाइट की स्पीड कितनी होती है भाई? वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, अब है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इट इज कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं सारे के सारा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। भाई कौन सा पत्थर डायमंड है, कौन सा पत्थर बेशकीमती और कौन सा पत्थर कीमती नहीं है, किस पत्थर की खूबसूरती ज़्यादा है, किसकी कम है, वो जिस ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं उसका नाम हम लोग रखते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स। चलें अब आगे की तरफ आते हैं। अब हमारे पास है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स किसे कहा जाता है? अब हम स्टडी कर रहे हैं किसके हवाले से? मैकेनिक्स के हवाले से। तो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच इज डील विद द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ फिजिकल सिस्टम अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। मैकेनिक्स बेसिकली स्टडी की जाती है, एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम लोग मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स के हवाले से पढ़ते हैं, जिसमें हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स एंड विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स को स्टडी करते हैं। अच्छा, अब फ्लूइड डायनामिक। भाई फ्लूइड डायनामिक क्या है? फ्लूइड डायनामिक भी बेसिकली ब्रांच है हमारे पास किस चीज़ की? हमारे पास फिजिक्स की ब्रांच है। और इसमें हम लोग किस चीज़ को स्टडी करते हैं? इसमें हम लोग स्टडी करते हैं बच्चों, हम स्टडी करते हैं फ्लूइड्स के पैदा होने वाले तमाम के तमाम प्रॉब्लम्स और उनके बेनिफिट्स। यानी कि फ्लूइड जब किसी भी वायर्स के अंदर मूव करता है, फ्लूइड जब हमारे पास बहता है तो उससे क्या बेनिफिट्स होते हैं, उससे क्या बेनिफिट नहीं होते हैं। ठीक है, और इन फ्लूइड डायनामिक के अंदर न्यूटन्स के लॉ और द लॉ ऑफ कंजर्वेशन यूज़ किया जाता है एनालाइज करने के लिए कि फ्लूइड का बिहेवियर कैसा है। अच्छा, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है टॉपिक जिसका नाम है एक्यूस्टिक्स। एक्यूस्टिक्स किसे कहा जाता है? एक्यूस्टिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ, एक्यूस्टिक्स क्या है बेटा? एक्यूस्टिक्स इज बेसिकली द एप्लीकेशन of the scientific study about the sound, and it is designed a built in the hall, concrete rooms and all the acoustics। देखिए जी, एक्यूस्टिक्स बेसिकली क्या है? स्टडी अबाउट द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आप जानते हैं कि फिजिक्स इज़ द मदर ऑफ द इन्वेंशन है, इजादत की माँ है, इसीलिए हमारे पास जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं जो हमारी गिरदोनों में नज़र आती हैं उसमें से 90% कंट्रीब्यूशन फिजिक्स का होता है। तो उसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी मौजूद हैं और सारे के सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्यूस्टिक्स कहलाते हैं। ये आवाज़ जनरेट करते हैं, आवाज़ पैदा करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिक्स। इट इज़ कंसर्न विद द साइंस ऑफ लाइट एंड द विजन्स। एक ऐसी साइंस जिस साइंस के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट दी लेंसेज के, मिरर्स के, कि कितने किस्म के लेंसेज होते हैं, कितने किस्म के मिरर्स होते हैं, और ये जो मिरर्स और लेंसेज हैं इनका रोल्स क्या है, इनके बेनिफिट्स क्या हैं।
जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं उसका नाम रखते हैं हम लोग ऑप्टिक्स। अच्छा, अब हमारे पास एक ब्रांच है जिसका नाम है हीट एंड थर्मोडायनामिक। कि हीट और थर्मोडायनामिक किसे कहते हैं? तो बच्चों हीट और थर्मोडायनामिक, हीट एंड थर्मोडायनामिक के हम लोग स्टडी करते हैं। थर्मोडायनामिक डील विद द वेरियस फेनोमेना ऑफ द एनर्जी एंड रिलेटेड द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, स्पेशली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम लोग इसमें स्टडी करते हैं कि किस तरह से हीट एनर्जी हमारे पास ट्रांसफ़र होती है इनटू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर, और हीट एनर्जी की वजह से हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, और हीट एनर्जी के ज़रिए से हम लोग वर्क किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स थी हमारे पास इन ब्रांचेस की। अब एक ब्रांचेस हमारे पास और है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्टडी करते हैं। इट्स आल्सो ब्रांच ऑफ द फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इन विच वी आर डील विद द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। वी deal the electron forces, electrical forces and hold the positive negative charge to make up the atom and the molecules। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट द रेस्टिंग कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी कि रेस्ट मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। और ये रेस्ट मोशनल इलेक्ट्रिक चार्जेस के अंदर हमारे पास हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से चार्ज ने कौन सा चार्ज होल्ड कर रखा है, और इसकी होल्डिंग की वजह से हमारे पास कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं इसके, और कौन कौन से लॉसेस होते हैं हमें इससे। अच्छा, उसके बाद है इलेक्ट्रोडायनामिक। इलेक्ट्रोडायनामिक बेसिकली क्या है? स्टडी अबाउट द मोशनल चार्ज, द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक एंड द मैकेनिकल फेनोमेना। तो इलेक्ट्रोडायनामिक के अंदर हम स्टडी करते हैं अबाउट द मोशनल चार्ज, कि वो चार्ज जब मोशन करते हैं तो उनका बिहेवियर क्या होता है, मैकेनिक्स के अंदर क्या रहता है, और मैग्नेट किस तरह से पैदा होता है। तो मैग्नेटिज्म एक ब्रांच और है, सेकंड लास्ट ब्रांच हमारे पास, उसका नाम है मैग्नेटिज्म। द फिनोमेना इन्वॉल्विंग द मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर इफेक्ट्स अपॉन द मटेरियल। एक ऐसा फिनोमेना जो कि इन्वॉल्व हो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वजह से पैदा हो उसे कहा जाता है मैग्नेटिज्म। लास्ट ब्रांच है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इन विच deal which is the principle and ways by which the flow of the electrons is controlled. Flow by the electron is controlled is called electronics। तो एक ऐसी ब्रांच होती है ये हमारे पास फिज़िक्स की जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं कि किस तरह से चार्जेस फ्लो करते हैं और उन चार्जेस को हम किस तरह से कंट्रोल करते हैं, यानी कि हम डिवाइसेस के मुतालिक स्टडी करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने फ़िज़िक्स की अहमियत, फ़िज़िक्स के बारे में हमने जाना और हमने ये भी जाना कि इसकी ब्रांचेस का क्या रोल है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मज़ीद लेक्चर्स और नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अली इमरान इन्फॉर्मेटिव को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।